परमेश्वर जिस हाल में रखे, जिस स्थिति में रखे, उसी स्थिति में हमें अपनी योग्यता और अपनी क्षमता का परिचय देना चाहिए और हर हाल में उसका धन्यवाद करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, मय्येव मन आधस्व, तुम अपने मन को मुझ में पूरी तरह से संलग्न कर दो, अपने मन को मुझसे जोड़ दो। मयि बुद्धिम निवेशय, और ये जो तुम्हारी अक्ल है ना, ये दुनिया की बनी बैठी है और इसमें दुनिया प्रवेश कर रही है, सांसारिक बुद्धि हो गई हमारी, तो इसे भी तुम मुझे सौंप दो। तुम्हारी सोच और तुम्हारे निर्णय मुझे ध्यान में रखकर या मेरे होकर, मुझ में समर्पित होकर अपने विचारों को और अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। निवशिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वम न संशय, बस इसी तरह से तुम मुझ में समर्पित होकर अपना कल्याण कर सकोगे, इसमें कोई किसी भी तरह का संदेह नहीं है। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं श्री कृष्ण कि अपने मन और बुद्धि को प्रभु में लगाओ, धर्म में लगाओ, मानवीयता में लगाओ। हमारा मन अधिकांश रूप से संसार से जब जुड़ जाता है तब इसके अंदर नकारात्मकता बहुत आती है, नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, और जो हमारे थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स वो हैं जो चीज़ आप जिंदगी में नहीं चाहते, लेकिन ध्यान हमेशा उसी पे लगा रहता है। नुकसान ना हो जाए, चिंता बढ़ ना जाए, जिंदगी में डर ही डर ना हो जाए, दुख ना आ जाए, धन हानि ना हो जाए, घर परिवार ना टूट जाए। जो भी असुरक्षा की भावना है आपकी जिंदगी में, जो आपको नहीं चाहिए, ज्यादातर दिमाग में वही चीज चलती है और आप बोलते भी यही हैं, भगवान मुझे सुखी करो, सुखी हो ना हो पर दुखी मत कर देना। तो जो नहीं चाहिए आप भगवान से भी वही बोलते हैं, भगवान जिस हालत में है उसमें रहे तो बहुत अच्छा है, इससे नीचे ना गिरा देना। तो जो आप नहीं चाहते, ज्यादातर ध्यान आपका वहां पर रहता है, अपने डरों में, अपनी चिंता में, अपने दुख में, अपनी परेशानी में, और ध्यान रहना चाहिए उसमें जो आपको चाहिए, जहां पहुंचना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जो आपको मिलना चाहिए उस पर ध्यान लगाइए, जो नहीं मिलना चाहिए वहां से ध्यान हटाओ। बीमारी को याद करोगे तो बीमारी आ जाएगी, रिश्तेदारी क्यों जोड़ते हो? बुरा कहते कहते बुरा होने लग जाता है, तो शुभ सोचिए। शुभ को जब आप अपने मन में लाते हैं और बुद्धि भी शुभ के लिए प्रयोग करते हैं, और इसी प्रकार से चलते चलते जब आपका ध्यान परमात्मा के भजन में और सत्कर्म में लग जाता है, तो भगवान ये कहते हैं कि फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। मतलब तब तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष होगा, ऊंचाई पर पहुंचोगे, समस्याओं का निवारण भी होगा। तो अब यहां ये भी ध्यान रखना कि जिंदगी में अगर कोई समस्या आए तो आपका ध्यान समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा होना चाहिए। कि इलाज क्या, ये तो आ गई, दिक्कत तो है, पर अगर दिक्कत ही सोचते रह गए तो इलाज कैसे करोगे? प्रश्न ये नहीं है कि क्या हो गया, प्रश्न ये है कि करना क्या है। जो हुआ है उसका कारण भी सोच लीजिए, किस वजह से हुआ।
बार बार बीमार पड़े आदमी तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बीमार पड़ रहे हैं तो रीजन क्या है। खान पान में गड़बड़ है, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो गया है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है कहीं वो कमज़ोर हो गई है। जो चीज़ हो गई है उसे ठीक करना, कारण और निवारण। हम क्या करते हैं, बीमारी आ गई, बार बार बीमारी आ रही, बार बार झगड़ा हो रहा, बार बार कर्जा हो रहा, किस्मत खराब है। पंडित जी महाराज आप बताओ क्या करना है। तो पंडित जी महाराज को ढूंढ लिया, उन्होंने पतरा खोल लिया और उसमें से खतरा बताना शुरू कर दिया, राहु केतु सारे बता दिए। अब आप जो है राहु केतु का तो इलाज कर रहे हैं, अपना इलाज कर ही नहीं रहे हैं। आपको सबसे पहले वो ठीक करना चाहिए कि जिससे राहु केतु भी प्रसन्न हो जाएं, जिससे आपके जिन कारणों से आपको समस्या आती है। सब इलाज कर लिया आपने, लेकिन वो इलाज किया ही नहीं जो आवश्यक है। वो कृपा भी, राहु केतु जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो भी अनुकूल होने चाहिए, लेकिन वो अनुकूल हो जाते हैं अगर आप अपना नियम ठीक से निभाते हैं। नहीं तो वही बात होगी कि किसी ने हनुमान जी से रोज प्रार्थना की कि लॉटरी लगवा दो। हनुमान जी को गुस्सा आ गया, एक दिन प्रकट हो गए और गदा उठा के बोले लॉटरी का टिकट तो खरीदो या वो भी मैं ही खरीद के दूंगा। अपना कर्म तो करो ना। हम तो अपना कर्म भी करने को तैयार नहीं, हिलने को तैयार नहीं, सब भगवान तुम ही करो। तो फर्ज निभाइए, कारण ढूंढिए, कारण का निवारण कीजिए। और ध्यान रखिए कि किसी समय आदिकाल में परमात्मा ने अपनी समस्त विभूतियां और अपनी सारी शक्तियां मनुष्य के लिए साधारण ढंग से उपलब्ध करा दी, और इस तरह से कि अपनी दिव्य शक्ति चारों तरफ फैला दी कि हर कोई उसका उपयोग कर सकता है। थोड़ा सा मंत्र बोलिए, शक्ति जागृत हो जाएगी। थोड़ा सा कुछ यज्ञ कर लीजिए, आपको पूरा लाभ हो जाएगा। थोड़ा ही आप नियम निभा लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। तो कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि मनुष्य सहज में मिली हुई चीजों का दुरुपयोग कर रहा है, उसका मूल्य नहीं समझ रहा। तो भगवान ने कहा कि अब ये चीज मुझे अपनी दिव्य शक्ति कहीं छिपानी पड़ेगी, जिससे व्यक्ति खोज कर और जगाकर उपयोग में लाए और अपना कल्याण करे। तो देवताओं को बुलाया और उनसे कहा कि तुम बताओ, मैं अपनी दिव्यता को, ये जो मेरी डिवाइन एनर्जी है, इस दिव्य ऊर्जा को मैं कहीं संभाल के रखना चाहता हूं, जहां पहुंचकर इंसान उससे लाभ ले। तो सब देवताओं ने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा सातों समुद्र के मध्य में गहराई में जाके छिपा दीजिए। तो भगवान ने कहा कुछ पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं पहुंचेंगे, और जो वहां जहाज वगैरह लेकर अपना पानी का पहुंच गए वो कब्जा जमा के बैठ जाएंगे, सबको लाभ होगा नहीं और कुछ दुरुपयोग करेंगे और उस शक्ति का मिसयूज होगा, दुरुपयोग। तो किसी ने कहा फिर पर्वत शिखर पर रख दीजिए। भगवान बोले आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि मनुष्य यहां भी पहुंचेगा। बोले चांद सितारों में छिपा दीजिए। भगवान ने कहा कि मनुष्य के पास इतनी क्षमता है अपनी बुद्धि से, ये चांद सितारों में भी जाएगा। तो सब बोले महाराज फिर जमीन के नीचे पाताल लोक में। भगवान ने कहा ये धरती के आर पार जाने की शक्ति रखता है मनुष्य। तो सबने कहा फिर आपने जन्म दिया मनुष्य को, उसको बनाते समय उसकी कमजोरी भी आपको पता है, इसकी ताकत भी आपको पता है। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि मैंने आदमी की आंखें, उसका मन, उसका ध्यान
बाहर की तरफ रख दिया, अंदर की तरफ नहीं रखा। तो बस यही इसकी कमजोरी है, और अगर इस रहस्य को यह जान ले तो यही इसकी ताकत भी बन जाएगी। तो मैं इसके दिल में ही ये चीज छिपा देता हूं और किसी को भी कम ज्यादा नहीं करता। जितने इंसान हैं सबको बराबर बराबर सबके दिल में अपनी दिव्य शक्ति को छिपा के रख देता हूं। जब भी ये बाहर से ध्यान हटाकर आंखें बंद करके अंतर में निर्विचार होकर, शांत होकर, सहज होकर गुरु की दी हुई विधि के अनुसार अपने मंत्र का प्रयोग करेगा, उस समय इसकी दिव्य शक्ति जागृत होती जाएगी। जितना जितना प्रयोग करता जाएगा उतना उतना खजाने का लाभ लेता चला जाएगा। तो भगवान ने सारी दिव्य शक्ति मनुष्य के अंदर छिपा दी। छिपाने के बाद सबको ऋषियों से कहा प्रचार करो कि सुबह शाम आंखें बंद करके बैठना शुरू करो, हाथ जोड़ना शुरू करो, अकड़ी हुई गर्दन को झुकाना शुरू करो। कोशिश करो, सेवा से रब रीझेगा, साधना से रीझेगा, सत्कर्म से रीझेगा। और जितना ध्यान सारा दिन बाहर रहता है तो कम से कम ऐसा कर लें कि और नहीं तो कम से कम 24 घंटों के अनुसार 24 मिनट ही सही आंखें बंद करके अपने अंदर झांके और अपने अंदर इस शक्ति को जगाए। तो वो जो शक्ति सोई पड़ी है जब वो जागृत हो जाएगी तो इसको वो कृपा अपने आप मिलने लग जाएगी, जिसके लिए इस पूरी दुनिया में भटकता है। क्योंकि जो भी कुछ बाहर इसको मिलता है वो अंदर के कारण मिलता है। अंदर जितनी जितनी समझ आदमी की बढ़ती है उससे उसकी औकात बढ़ती है, उसका हौसला बढ़ता है, उसके अंदर एक गुण आता है, बस इतना काम मैं कर सकता हूँ, इतना पैसा तो मिल ही जाएगा, इतना तो काम मेरा चल ही जाएगा, इतने से गुजारा कर लूँगा। तो अपने आदमी औकात पहले छोटी रखता है, फिर साहस जागता है तो आदमी सोचता नहीं इतना नहीं, मैं इतना कर सकता हूँ। फिर किसी और से प्रेरणा मिलती है तो आदमी को लगता है ये तो मैंने कम सोचा, मैं तो बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अंदर से जब आदमी की हिम्मत बढ़ती जाती है तो फिर आदमी को एक दिन ये भी लगता है कि अगर प्रधानमंत्री वाला काम भी मुझे मिले तो मैं बहुत बढ़िया ढंग से निभा सकता हूँ, कोई मौका दो मैं सब कुछ कर लूँगा। और पहले सोचता था बस चपरासी की नौकरी मिल जाए इतना ही काफी, अपना गुजारा हो जाएगा। तो छोटे में रहते रहते आदमी अपनी औकात छोटी कर लेता है। कारण क्या है? अंदर के कारण सब कुछ है। अंदर अगर व्यक्ति को जगा दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है, और अंदर से छोटापन रह जाए तो उसके जीवन में कितनी भी ऊंचाई आ जाए। वही भिखारी वाली बात, भिखारी ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकता। वो अपने घर में भी आएगा, पत्नी से पानी भी मांगना है तो उसको तो खुल के बोल सकता है ना, तो वहां भी आके कहेगा भगवान के नाम पे पानी तो पिला दो कम से कम। आदत पड़ी हुई ना। अगर भिखारीपन अंदर बैठ गया तो आप कहीं भी खड़े होंगे, क्योंकि वो आपने अपनी औकात बना ली। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम बाहर से बड़े नहीं बनते, अंदर से बड़े बनते हो। जब अंदर से बड़े बनते हो तो बाहर से भी बड़े बन सकते हो, इसलिए अंदर ठीक करो। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और इस भरोसे में मत बैठ जाओ कि ये मेरा भला करेगा, वो भला करेगा, ये आएगा, वो आएगा, ये ध्यान रखेगा, वो ध्यान रखेगा। कोई ध्यान नहीं रखेगा। आपको पहले अपना ध्यान रखना है। सफल आदमी जब होने लग जाता है तो सारी दुनिया गीत गाने भी आती है, साथ देने भी आती है, और अगर आप फेल होने लग जाए तो सब लोग मजाक उड़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं, और अपने भी पराये होते हुए देर नहीं लगती। इसलिए पहले आप खुद के तो अपने बनो,
अपने आप को अंदर से तो मजबूत बनाइए। अगर आप अंदर से मजबूत है तो पूरी दुनिया साथ देगी, क्योंकि कमजोर है अग्नि, हवा बुझाएगी, और अग्नि प्रचंड है तो हवा उसको बढ़ाएगी। हवा भी तो करती है ऐसे। हवा का भी ये गुण है, वो देखती है कमजोर है या ताकतवर। अगर देखती है कि आग ताकतवर है तो उसे बढ़ाने के लिए, हम तो मदद के लिए आए हैं। और अगर दिखाई देती है तो ये कमजोर अग्नि है तो मजाक करेगी, फूंक मार के बुझा के चली जाएगी। यही दुनिया का ढंग है। अगर आप कमजोर बनोगे तो फूंक मार के हर कोई आपको बुझा देगा, और ताकतवर बनो, हर कोई ताकत देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ताकत अंदर से आएगी, ताकतवर अंदर से बनना है। अंदर से बनने का मतलब पहले तो मन से मनोबल को बढ़ाओ। मनोबल बढ़ाने के लिए, मन का बल बढ़ाने के लिए विचारों की ताकत बढ़ाइए। इंसान बदल सकता है 1 मिनट में, लेकिन वो 1 मिनट का मतलब होता है जिस मिनट आपका मन बदल गया उसी समय आप भी बदल गए। जब आपका मन नहीं बदला तो आप वहीं के वहीं खड़े हैं। इसलिए अपने मन को बदलना सीखिए, आपकी जिंदगी बदलती है। अपने ऊपर ध्यान दें। तो अच्छे विचारों के लिए डायरी रखो, उसमें नोट किया करो। पुराने लोग किसी एक विचार से प्रभावित होते थे तो कहते थे लाख रुपए की बात कही है।